ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦਿਵਿਆਂਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵਹੀਲ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। टीम का और जितने मेरे पत्रकार वीर सामने बैठे आ सारिਆਂ ਦਾ और जिन्ने ਤੁਸੀਂ सारे साथी आए और कुछ साडे पुराने साथी पूरे पंजाब चों भी अज पाठक साहब ਨੂੰ मिल रहे हैं। सब ਨੂੰ जी आया कहना और ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना। एमएलए साहब, डीसी साहब और मेरे सामने फिरोजपुर जिले के अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग जगह से आए हुए सारे लोग, आप सबको मेरा प्रणाम। सरकार बनने के बाद और एमपी बनने के बाद आज पहली बार मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हूं। आज का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है तो सीधे सीधे काम की बात करेंगे। भगवंत मान साहब को और केजरीवाल साहब को आप लोगों ने एक मौका दिया था, एक ही मौका उन्होंने मांगा था, आपने मौका दिया है। अब इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो कि वो इतना काम करेंगे कि अगली बार आपके पास वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा, आप खुद उनको हार्दिक अजीज और आम आदमी पार्टी को देश के कोने कोने के विच पहुंचाने का जिम्मा लैके हिंदुस्तान के कोने कोने विच जा रहे मंच के विराजमान मेरे साथी विधायक साहबान वक्त महकमे तो साडे मानयोग संदीप पाठक जी का जो इतने विशेष तौर पर आए हैं, मैं उन्होंने भी वेलकम करता सर। मैं थोड़े ध्यान से मेहमान बने वक्त कोनिया के बने उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस के साथ साथ संख्या बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की। तो हम मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पुलिस पर्सोनेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फिरोजपुर को सफिशिएंट नंबर पे दिया जाए। नंबर 2। नंबर 3, जो ड्रग्स का मसला है, ड्रग्स के मसले को अगर देखेंगे तो इसे 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई सरकार पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले सरकार होती थी, तो अगर खुद ही इसमें शामिल है तो वो कभी ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो नीयत की ज़रूरत पड़ती है जो इस सरकार की साफ है, नंबर 1। नंबर 2, अब ड्रग्स को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक तो ड्रग्स की जो सप्लाई है उस पर वार करना पड़ेगा, वो अचानक से नहीं होगा, वो बड़ा नेक्सस है बड़ा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था सरकार बना रही है। आने वाले समय पर जितनी सप्लाई है उसको कट कर देगी सरकार, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर भी सप्लाई कट करके लोग छोड़ रहे हैं ड्रग्स, उनके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रोविज़न है, जो मेरे ख्याल से फिरोजपुर में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नशा से पीड़ित एरिया है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पहले आप कट करो, उससे पहले सेंटर बनने चाहिए ताकि कोई उससे प्रभावित ना हो। फिर तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप यूथ को आपने तो नशा से छुड़ा लिया, उसके बाद वो करेगा क्या? रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स हमें लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी, दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फिरोजपुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है, डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, एमएलए साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की।
अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान सरकार से, मान साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गांव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी, हर गांव में। अभी लगभग 150 गांव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गांव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर 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 घुस चुका है। इसको धीरे धीरे फंडामेंटली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस पे देख रहे होंगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। ये सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा। बहुत दुख होता है, मतलब अब मैं क्या कहूँ, 1 मिनट के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक आम आदमी भी जो आज सुन रहा है, 1 मिनट के लिए ये भी भूल जाओ कि वो पहलवान है। ये तो याद रखो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माता बहन। एक व्यक्ति इतने साल तक महिलाओं, हमारी बहनों के साथ शोषण किया, क्या अगर किसी की बहन के साथ कोई ऐसा होता है तो कोई अपना गुस्सा रोक पाएगा? भाई मैं तो नहीं रोक सकता और देश भी नहीं रोकेगी। वो प्रोटेस्ट कर लिए, मांग कर लिए, सभी चारों तरफ घूम लिए। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार उनको रोड पे घसीट रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गुस्सा से ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देश दुनिया देख रही है। सर, विक्रमजीत सिंह सूद समेत इसका हिसाब निकालेगी केंद्र सरकार। सर